हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स है, सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स है। और भी कुछ ऑर्गेनेल्स हमने पीछे पढ़ा है। अब यहाँ से आज क्लास स्टार्ट करेंगे और हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जितना भी डिस्क्रिप्शन है सारा पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, ये एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है, ठीक है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक डायग्राम है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक मतलब होता क्या है? तो इंडो मतलब हुआ इनसाइड, इनसाइड, और प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म। तो इनसाइड साइटोप्लाज्म इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये एक ऐसा रेटिकुलम है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। एक चीज़ और हमारा क्लियर कर लिया जाए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखने से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ न्यूक्लियस है, ठीक। ये सिस्टर्नी है, ये जितने भी फूड लाइक स्ट्रक्चर है दीज ऑल आर सिस्टर्नी। ये जिस पे डॉट डॉट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये हम बताएंगे डॉट डॉट है क्या। ऐसे यहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा कि ये जो डॉट्स हैं वो राइबोसोम्स हैं। तो जिस सिस्टर्नी पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं उनको RER बोलते हैं। RER स्टैंड्स फॉर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। उसके बाद ये जो भी फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है इनको सिस्टर्नी है, और ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर के बीच में जो है ये सिस्टर्नल स्पेस, या इसको ल्यूमेन भी बोलते हैं हम, ठीक है ना। इसको हम ल्यूमेन भी बोलते हैं। और ये जिस पे कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, ठीक। ये क्या है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में है, ये है SER, ठीक, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आते हैं हम तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर जानें तो पहला पॉइंट क्या दिया है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स एंड शीट्स। ये क्या होता है कि इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब लाइक एंड शीट्स। मेम्ब्रेन बाउंडेड मतलब कि ये मेम्ब्रेन से बाउंड है, मतलब कि इसका एक स्ट्रक्चर है, इट इज़ इन द शेप, इसका कोई ना कोई शेप जरूर है, ठीक है। और उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स एंड शीट्स होते क्या हैं कि ये ट्यूब्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं या शीट्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट लुक लाइक्स लॉन्ग ट्यूब्यूल्स राउंड एबलॉन्ग वेसिकल्स। एबलॉन्ग वेसिकल्स मतलब बैग्स। देखिए होता क्या है कि इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। इसका स्ट्रक्चर देखने अगर देखें तो इसका अपीयरेंस कुछ ऐसे टाइप से होता है कि एक ट्यूब्यूल्स में भी ये दिखते हैं, ठीक, या ये वेसिकल्स में भी दिखते हैं। वेसिकल्स किसको बोलते हैं? एक वेसल्स मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया ना, उसको थोड़ा खींच दिए तो खींचने के बाद उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो खींचिएगा इधर उधर से तो क्या होगा कि वो स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। तो इट इज़ अ लुक लाइक्स लॉन्ग ट्यूब्स और राउंड एबलॉन्ग वेसिकल्स, ठीक है। ये राउंड एबलॉन्ग वेसिकल्स के थ्रू, राउंड एबलॉन्ग वेसिकल्स के जैसे और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स के जैसे ये दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें थर्ड पॉइंट, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के सिमिलर ही होता है। इसका स्ट्रक्चर सिमिलर इसलिए बोला गया है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। जिस चीज़ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है उसी चीज़ से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनता है। थोड़ा अब इसका स्ट्रक्चर देख लिया जाए तो ये न्यूक्लियस की किसी एक साइड, ठीक है, न्यूक्लियस से ये अटैच होता है और किसी एक साइड इसके जितने भी नेटवर्क होते हैं वो बने रहते हैं। न्यूक्लियस से ये अटैच्ड है। आ रहा बात समझ में? ध्यान में रखिएगा कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ये जितने भी इसके नेटवर्क्स हैं ये न्यूक्लियस से अटैच होते हैं। देन आफ्टर वी कम ऑन द टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक का टाइप्स का नाम है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे का नाम क्या है भाई? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नाम से समझ में आ रहा है ना कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब होता क्या है भाई, यहाँ पे फंडा क्या है कि इसको रफ इंडोप्लाज्मिक बोलते हैं और इसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक बोलते हैं। तो देखिए, रफ इंडोप्लाज्मिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं।
and there is no any presence of ribosome, so it is called स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, राइबोसोम्स का काम क्या होता है भाई? प्रोटीन सिंथेसाइज में ये हेल्प करता है। ये पहले भी मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ कि राइबोसोम्स वर्क्स इन द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड देयर इज नो एनी प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, इट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? ठीक है, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिए, हम टाइप्स के बारे में पढ़ लिए। अब हम आएंगे फंक्शन पे। तो फंक्शन क्या होता है? देखिए, फर्स्ट फंक्शन क्या है कि RER सिंथेसाइज प्रोटीन। हमने आपको बताया था कि RER सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होने के चलते RER जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। SER क्या करेगा भाई? तो ये फैट मॉलिक्यूल्स बनाता है, इट सिंथेसाइज फैट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन के होने के चलते ये, लिपिड्स के होने के चलते ये फैट मॉलिक्यूल्स बनाता है। उसके बाद देखिए, ER शोज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब क्या हुआ कि इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। ठीक, तो ये एक फिक्स स्ट्रक्चर में है। आपको मैंने बताया भी था पहले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मेम्ब्रेन होने के चलते, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक, उसके बाद देखिए, प्रोटीन एंड लिपिड्स एक्ट एज हार्मोन एंड एंजाइम। जो प्रोटीन और लिपिड हैं वो कैसा वर्क करते हैं भाई? हार्मोन्स और एंजाइम जैसा। ठीक है, हार्मोन और एंजाइम जैसा ये काम करते हैं, प्रोटीन और लिपिड्स जो हैं। ठीक, अब देखिए, ER फॉर्म्स नेटवर्क सिस्टम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? नेटवर्क सिस्टम बनाता है। नेटवर्क सिस्टम आपको यहाँ साफ दिख रहा है, ये नेटवर्क एक बनाया है। और इसका नेटवर्क का मतलब ये भी होता है कि ये मतलब नेटवर्क मतलब क्या होता है कि एक चीज़ को दूसरे चीज़ से कांटेक्ट करने में हेल्प करना। ठीक, एक मीडियम को दूसरे मीडियम से कांटेक्ट करने में हेल्प करना, ये भी काम होता है नेटवर्क का, नेटवर्क सिस्टम का। तो देखिए, न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये सारे सिस्टर्नी अटैच्ड हैं। ये सिस्टर्नी ये सारे प्रेजेंट कहाँ हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं। तो ये एक दूसरे से क्या है? अटैच्ड है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स अमाउंट साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है भाई? न्यूक्लियस से तो साफ साफ अटैच है, साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट ही है। तो क्या करेगा कि जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना होगा, या इसको लेना होगा या इसे देना होगा। ठीक, तो जो भी लेन देन का काम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक, आ रहा बात समझ में? मतलब मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ऐसा बात समझ में? देखिए, उसके बाद क्या है? डिटॉक्सिफाई पॉइजन्स एंड ड्रग्स। डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को और पॉइजन को। आपका क्लियर क्या क्या हुआ भाई? स्ट्रक्चर हो गया क्लियर, टाइप्स हो गया क्लियर, और फंक्शन भी हो गया क्लियर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहीं तक है। तो हमें क्या पढ़ना है? गोल्गी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस के बारे में पढ़ना है हमें। तो गोल्जी एपरेटस का देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम है, रफ स्केच है, यहाँ पे डायग्राम है इसका गोल्जी एपरेटस का। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि लिखा क्या क्या है। ये ऊपर में सिस फेस, यहाँ पे ल्यूमेन है, ये दोनों सिस्टर्नी है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ये दोनों प्रेजेंट थे। यहाँ पे सेक्रेटरी वेसिकल्स, और यहाँ है ट्रांसफेस, और यहाँ है न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स। देखिए, इसका हम अब स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि इसके बारे में मतलब गोल्गी एपरेटस है क्या। तो इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी ने इसे फर्स्ट डिस्क्राइब किया था, और इन्हीं के नाम के रिस्पेक्ट में इसका नाम गोल्जी एपरेटस रखा गया है। ठीक है, ये साइंटिस्ट जो थे, इन्हीं के नाम के रिस्पेक्ट में इसका नाम गोल्जी एपरेटस रखा गया है। तो ये अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आया तो आपको नाम याद हो जाएगा। गोल्जी एपरेटस का कौन डिस्कवर्ड किया था? तो कैमिलो गोल्जी, नाम से ही पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए, कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स। ठीक है, कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स कंटेन करते हैं। मतलब क्या हुआ इनका कि इनका भी एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक, उसके बाद अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर।
ये क्या होते हैं भाई, ये जो भी सिस्टर्न होते हैं, ये जो भी सिस्टर्न होते हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ स्टैक्स इज कॉल्ड सिस्टर्न्स। देखिए सिस्टर्नी के पैरेलल अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्न्स कहते हैं। द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सिस्टर्नी स्टैक्स इज कॉल्ड सिस्टर्न्स। समझ में आ रहा है इतना। नेक्स्ट देखिए, तो इन एनिमल सेल इट प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। एनिमल सेल में गोल्जी अपरेटस जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, बट फ्रीली प्रेजेंट इन प्लांट सेल कॉल्ड डिक्टायोसोम्स। ठीक है, डिक्टायोसोम्स बोलते हैं क्योंकि प्लांट सेल में ये फ्रीली प्रेजेंट होता है। जैसे ये मान लीजिए ये प्लांट सेल हो गया, तो ऐसे ये फ्रीली प्रेजेंट होंगे इसमें, ठीक है, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमने आपको दो चीज़ बताया है, सिस फेज और ट्रांस फेज। तो सिस फेज किधर रहता है और ट्रांस फेज किधर रहता है वो भी जानना है। सिस फेज टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की तरफ रहता है सिस फेज, ठीक। और ट्रांस फेज टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स रहता है। अरे बात, ट्रांस फेज किधर हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स, और सिस फेज किधर हुआ, न्यूक्लियस के टुवर्ड्स। समझ में आया इतना। ये इसका डिस्क्रिप्शन है, हम लोग फंक्शन देखेंगे अब। गोल्जी अपरेटस का फंक्शन जो है वो क्या है, ये तीन जो फंक्शंस हैं ये तीनों के तीनों मेन फंक्शंस हैं। अगर एग्जाम में आता है तो आप ये तीनों लिखिएगा, ठीक। अगर मान लीजिए 2 फंक्शन पूछ दिए तो कोई 2 ही लिखिएगा, मगर ऐसे फंक्शंस लिखने को आए तो आप तीनों लिखिएगा, क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट देखते हैं, तो स्टोर मॉडिफाइज पैकेज द प्रोडक्ट। होता क्या है कि ये पहला चीज़ करता क्या है कि स्टोर करता है, मॉडिफाइड करता है, जो भी प्रोडक्ट होते हैं इसके पैकेजेस के उनको स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है अपने प्रोडक्ट्स को। देखिए कैसे, समझिए थोड़ा सा। मैंने बताया था कि जो सिस फेज होता है वो किधर प्रेजेंट होता है भाई, न्यूक्लियस के साइड में, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, उसके बाद सिस्टर्न है, और यहाँ पे ट्रांस फेज है ना। यहाँ न्यूक्लियस हुआ, ये सिस्टर्न्स हुआ, और ये ट्रांस फेज हुआ। ये ट्रांस फेज यही है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांस फेज, ठीक। तो न्यूक्लियस करता क्या है कि न्यूक्लियस से जो भी प्रोटीन निकला वो मेरा किस फॉर्म में निकला, वैक्यूल्स के फॉर्म में निकला। न्यूक्लियस से जो भी प्रोटीन निकलेगा वो वैक्यूल्स के फॉर्म में निकलेगा। नेक्स्ट देखिए, तो ये जब प्रोटीन वैक्यूल्स के फॉर्म में निकला तो न्यूक्लियस से निकला, तो ये क्या करता है कि गोल्जी अपरेटस अपने सिस फेज के थ्रू इसको अपने अंदर ले लेता है। सिस फेज के थ्रू इसको अपने अंदर ले लिया। अब सिस फेज के थ्रू जब अपने अंदर लिया तो इसमें अंदर जाने के बाद वो होते क्या है भाई, वो मॉडिफाइड होंगे, पैक्ड होंगे, क्योंकि जो गोल्गी अपरेटस का जो भी प्रोडक्ट निकलता है वो पैक्ड निकलता है, ठीक है। तो इसके अंदर गए, वो मॉडिफाइड हुए। मॉडिफाइड कहाँ पे होंगे, तो यहाँ देखिए लिखा है न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स। यहाँ इसमें आने के बाद ये न्यू वेसिकल्स के फॉर्म में बनेंगे, और न्यू फॉर्म्स में बनने के बाद ये बाहर निकलते हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स के रूप में, ठीक है ना। कहाँ से, ट्रांस फेज से ये सेक्रेटरी वेसिकल्स के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। आ रहा बात समझ में। तो ट्रांस फेज होता कहाँ है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड होता है, ठीक है। तो जब सेक्रेटरी वेसिकल्स के फॉर्म में ये बाहर निकल गए तो अब इनका जो काम है, ये मान लीजिए उसी सेल में काम होगा या दूसरे सेल में काम होगा, तो ये जहाँ भी इनका काम होगा ये वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो प्रोटीन को निकलने के बाद ये करता क्या है कि इसको मॉडिफाइड करता है, पैक करता है गोल्जी अपरेटस, और उसके बाद ट्रांसफेज के थ्रू बाहर निकाल देता है। आया बात समझ में। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, तो क्या है, सिंपल शुगर कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर। जो भी सिंपल शुगर होते हैं गोल्जी अपरेटस में जा करके वो कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स के फॉर्मेशन में इसी का मेन योगदान होता है, ठीक।
हमने पढ़ा क्या भाई, गोल्जी अपरेटस को डिस्क्राइब किसने किया था सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, डायग्राम देखा उसका, उसके बाद उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा। इतना चीज़ क्लियर है। आज हम 2 ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक गोल्जी अपरेटस। इस दोनों में अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं हमसे। एक चीज़ और, अगर क्लासेस आपका मिस हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में पीछे जाइए और उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी डाउट है आप पूछिएगा। थैंक यू।